गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी। फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार का, तारीख है 30 सितंबर और टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज रहे हैं 6:30। फ्रेंड्स, आज है 30 सितंबर, तो आज सितंबर का लास्ट डे है। तो इसी वजह से बच्चों का जो है ना ऑफ था, आज छुट्टी थी बच्चों की। तो बच्चे तो स्कूल नहीं जाने वाले हैं, लेकिन उर्वी के पापा स्कूल ज़रूर जाएंगे। तो हम लेडीज़ों का यही होता है कि अगर जैसे बच्चों की छुट्टी होती है तो पतिदेव को जाना होता है, तो बस एक ना एक दिन ऐसा होता है। और जब कल संडे जब मंडे होता है ना, इनका ऑफ होता है, तो बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो ऐसा कुछ डेज फिक्स है नहीं जिसमें हमारा कोई ऑफ होगा। तो जी, आ गई हूँ किचन में, तो कर रही हूँ खाना बनाने की तैयारी। तो उर्वी के पापा अपना लंच लेकर जाते हैं, आपको पता ही है। तो बस उनके लंच के लिए मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो बस यहाँ पर जो है ना आलू कट कर लिए हैं, 2 से 3 आलू मैंने कट कर लिए हैं अच्छे से। और गोभी को पहले ही कट करके जो है ना धो के रख दिया था अच्छे से। तो बस जी, आलू और गोभी को अलग अलग कट करना इसलिए होता है क्योंकि गोभी का जो है ना उसको धोना है, तो उसको टोकरी में लगा के रख दिया था, धो के अच्छे से कट करके, जो मेरी छोटी वाली टोकरी है। लेकिन आलू को मैंने अलग से कट किया है। और उसके बाद जो है ना बस यही लहसुन प्याज वगैरह जो भी मेरे को डालने हैं ना, यही सब कट कर रही हूँ। टमाटर है एक, 2-3 हरी मिर्ची हैं, लहसुन का प्याज का पेस्ट है। फाइनली सारी चॉपिंग के बाद अभी आ गई हूँ किचन में सब्जी बनाने। तो जी, यहाँ पर जो है ना सबसे पहले मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो गोभी में थोड़ा ज़्यादा ही तेल एक्स्ट्रा अच्छा लगता है, क्योंकि गोभी में अगर तेल ना हो ना तो गोभी का टेस्ट भी नहीं आता, येलो येलो सी हो जाती है और बहुत बेकार लगती है। तो बस इसीलिए ना उसमें मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल डाला है। तो जी बस यहाँ पर जो है ना तेल हीट हो गया था, अच्छे से गर्म हो गया था। तो बस उसके बाद जो है ना मैंने इसमें डाला सबसे पहले हल्का फुल्का सा जीरा। अच्छा, छोटी गैस पे रखा हुआ था ना, तो बहुत टाइम ले रहा था गर्म होने में ना। तो जीरा फिर भी ऐड करके देख ही लिया था। मैंने कहा जब तक जीरा भुनेगा ना तब तक मैं जो है ना अपने और बाकी के काम जो है ना वो स्टार्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है ना अभी यहाँ पर चाय बनाने के लिए रख दी है उन्होंने। तो यहाँ पर जो है ना ये तेल में जो है ना लहसुन प्याज का जो पेस्ट था मेरे पास, वो मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही टमाटर और हरी मिर्ची दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। उसके बाद इसमें सारे जो सूखे मसाले थे ना वो भी ऐड कर दिए हैं। तो जो भी मेरे रोज़ के मसाले जाते हैं सेम मसाले हैं, उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा था नहीं। नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, तो यही सब 4 मसाले थे। उसके बाद जो है ना मसाले को अच्छे से भूना, जब तक उसका ऑयल सेपरेट नहीं हो गया ना तो तब तक मैंने इसको अच्छे से भूना। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं आलू। तो अभी देखिए मसाला मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छे से भुन गया है। तो अभी मैं इसमें आलू ऐड करने वाली हूँ। तो आलू ऐड करने के बाद उसको 5 से 10 मिनट तक मुझे अच्छे से कसाना है, क्योंकि आलू थोड़ा लेट गलेंगे, गोभी थोड़ा जल्दी गल जाती है ना। तो इसलिए आलू को मैंने पहले ऐड कर दिया और उसके बाद है ना कम से कम 10 मिनट तक इसे मसाले में ऐसे भुनने दिया। अब जी यहाँ ऐड कर रही हूँ गोभी। तो गोभी भी ऐड करूँगी, तो गोभी को सिर्फ 5 मिनट के लिए कसाऊँगी। उसके बाद इसमें पानी छोड़ के ना इसको अच्छे से बनने के लिए छोड़ दूँगी। तो जी, जब तक सब्ज़ी बन रही है ना तब तक जो है ना मशीन का एक स्लॉट में घुमा लेती हूँ। तो मोटर चल गई थी तो मैंने पानी अच्छे से भर लिया था मशीन में, और उस हिसाब से जो है ना शरफ भी डाल दिया है। तो अभी मैं छोटे छोटे कपड़े इसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि क्या है ना कि कपड़े एक स्लॉट जब तक घूम जाएगा तो ऐसा होता है कि जैसे मैं ऐसे ही करती हूँ, इस हिसाब से मेरा ये काम करने का अपना तरीका है कि मतलब जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊँगी ना तब तक ये आधे से ज़्यादा कपड़े ना घूम जाएंगे। और घूमने का मतलब ये है कि आधा काम मतलब ख़त्म। तो घूम जाएंगे तो खंगल तो अपने आप ही जाएंगे। तो तब तक जो है ना मैं इनको अच्छे से घुमा लूँगी, 2 से 3 चक्कर इनको अच्छे से घुमा लूँगी, तो ये अच्छे से साफ़ भी हो जाएंगे। तो अगर ज़्यादा गंदे कपड़े हैं तो मैं उनको 3 चक्कर से घुमा देती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा मीडियम के कपड़े हैं तो 1 से 2 चक्कर में मैं इन्हें बंद कर देती हूँ और कपड़े निकाल कर बाथरूम में रख दूँगी। और तब तक जो मेरा खाना या किचन मेरी सिमटेगी ना तब तक जो है ना ये कपड़े सारे घूम चुके होंगे। और एक स्लॉट मैंने अभी लगा दिया है। तो अभी सब्जी तो बन ही गई थी, उस बीच मैंने आटा भी गूंद लिया था, और अभी जो है ना बस फटाफट से यहाँ रोटियाँ बना रही हूँ। और एक स्लॉट कपड़ों का मेरा घूम गया, उसको मैंने निकाल के बाहर भी फेंक दिया है। मतलब जब तक मैंने आटा वगैरह गूंदा, तो मतलब ये आपको काम का आइडिया होता है ना कि कितने टाइम तक, जब एक स्लॉट जो है ना 15 मिनट का होता है तो लगा लो आप आधे घंटे के 2 स्लॉट होंगे। और जब ज़्यादा ही गंदे कपड़े होते हैं तभी मैं 3 स्लॉट घुमाती हूँ। और मैं डेली ही कपड़े जो है ना बच्चों के भी चेंज करती हूँ, खुद भी। जैसे बच्चों को अगर 1 से 2 दिन पहनाते हैं, तो वैसे तो बच्चे आधा दिन ही कपड़े पहनते हैं, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना आधा दिन ही रह जाता है उनके पास। तो दोपहर तक तो उनको स्कूल में ही हो जाता है और दोपहर के बाद आधा दिन रह जाता है। तो आधे दिन के कपड़े ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, तो एक से स्लॉट में दूसरे स्लॉट तक जो है ना आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो जी बस यहाँ पर जो है ना पहली रोटी रख दूँगी गाय के लिए। और गाय की रोटी जो है ना इस वक्त तो वैसे भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़रूरत है, पहले से ही जाती है तो अब भी जाएगी ही।
तो जी यहाँ पर जो है ना ये दूसरा स्लॉट भी घूम गया था, तो मैंने सोचा कि इसको भी निकाल के रख देती हूँ अच्छे से, और इसको निकाल के खंगाली दूंगी अब कपड़े, क्योंकि खाना बन गया है तो बाकी के बर्तन वगैरह बाद में भी साफ़ हो जाएंगे। एक तरह से कपड़ों का काम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। और ड्रायर ख़राब है, तो पहले तो ऐसे करती थी ना कि मतलब धोने वाले स्लॉट से निकाल के और इसको मैं सुखाने वाले ड्रायर में डाल देती थी, लेकिन अभी ड्रायर जो है ना ठीक ही नहीं है और पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। तो इसके बाद जो है ना मुझे सीधा बाथरूम में ले जाने पड़ते हैं कपड़े, और बाकी के जो कपड़े थे मैंने निकाल लिए हैं, और जो इसमें ऐड करने थे कपड़े अब बड़े बड़े, पहले छोटे कपड़े घूम चुके हैं तो मैंने बड़े कपड़े इसमें ऐड कर दिए हैं अभी। तो जी ब्रुशेट वगैरह हैं तो उनमें मुझे ब्रुश भी मारना है, तो मैं उनको बाद में साफ़ देख लूँगी जब तक एक स्लॉट घूमेगा, उसके बाद देखेंगे अगर ज़रूरत होगी तो उसमें जूना लगेगा, अदरवाइज़ नहीं लगेगा। तो जी बस अभी आ गई हूँ कमरे में। तो यहाँ पर जो है ना बेडशीट वगैरह भी आज मैंने चेंज कर दी, क्योंकि लगे हाथ ये कि मतलब सारे कपड़े घूम चुके थे तो बस थोड़ा सा सर्फ़ का पानी रह गया, तो लगे हाथ मैंने उसमें बेडशीट को भी डाल दिया। अभी यहाँ पर जो है ना बेडशीट दूसरी चेंज कर दी है, और ये जो हमारे ओढ़ने वाले कपड़े हैं, क्योंकि आजकल मौसम जो है ना बहुत ठंडा हो गया है रात के वक्त बहुत ज़्यादा, और दिन भी बहुत छोटा होने लग गया है, और एक तरह से अब 6 बजे ही जो है ना अंधेरा हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था अभी गर्मियों के वक्त में। लेकिन अब इसी से पता चलता है कि अब जो है ना सर्दियाँ आने लग गई हैं। तो सबके अलग अलग हैं, किसी को शॉल ओढ़ना है, किसी को कम्बल, किसी को मतलब पतला कम्बल, जो सबके अलग अलग चॉइस है, तो जिसको जो चाहिए होता है वो ले लेता है। तो मैं इसलिए इसको साइड में रख देती हूँ, और बड़े कम्बल अभी निकालने की ज़रूरत इतनी है नहीं, क्योंकि अभी इतनी ठंड नहीं है। तो जी बस अभी जो है ना बेड तो ठीक हो गया है, और बच्चे गए हैं ऊपर कमरे में। तो जी बस यहाँ पर जो है ना झाड़ू लग जाए तो फिर उसके बाद लग जाएगा पोछा, तो फटाफट से पोछा वगैरह लगा दूंगी, फिर उसके बाद मेरा काम हो जाएगा ख़त्म। तो बच्चों को नहाना अभी बाकी है, तो काव्य को अभी आज फीवर है तो वो तो शायद नहाएगी नहीं। फाइनली 11:30 बज गए और मेरा काम हुआ है ख़त्म, और मैं रेडी हो गई हूँ, नहा ली हूँ, सर भी धो लिया है आज। तो अभी अभी जो है ना बस कपड़े वगैरह सुखा कर ही आई हूँ, तो लास्ट के जो भी कपड़े थे ना वो भी धुल गए सारे, मतलब टोटल कपड़े धुल गए आज। तो बस अभी जो है ना काव्य को हो गया आज बुखार, तो मतलब बुखार हो रहा है इसको, बहुत तेज़ हो रहा है, और बहुत तेज़ बुखार हो गया मेरे बच्चे को, और पता नहीं कैसे हो गया, मतलब इसको फिर भी ये नहला दिया मैंने इसको, बोल रही थी नहाऊंगी, तो नहाने से थोड़ा सा और अच्छा सा फील होता है, गर्म पानी में नहाई है ना, तो बस इसी वजह से ना इसको अब दवाई वगैरह तो दिलवा दी है, और खाना खिला के दवाई दे दी है। अभी जो है ना आराम करेगी कुछ देर तक, तब जाके इसको आराम होगा। तो इनके लिए मैंने रोटियां बना दी थी सुबह ही, तो इन्होंने तो एक एक रोटी अपनी खा ली है, तो एक एक रोटी से ज़्यादा वैसे भी नहीं खाती हैं ये। तो बस अभी मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए चावल, क्योंकि आलू गोभी की सब्ज़ी है तो मुझे चावल खाने हैं उसके साथ, और बस अपने लिए बस चावल बनाने जा रही हूँ। और मतलब इसको बुखार इस वजह से भी कुछ हुआ है कि मतलब ये कल जो है ना ज़्यादा भाग दौड़ करती है, और फिर सीधा कूलर के आगे यहाँ जब हमारा ये फोल्डिंग यहाँ बिस्ता है ना, तो सीधा कूलर के सामने सोती है ना, तो इस वजह से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा लगी होगी, तो इस वजह से शायद इसको बुखार आया है। लेकिन ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, अभी डॉक्टर बोल रहे हैं कि ठीक हो जाएगा। बस जस्ट मतलब कपड़े वगैरह धो के ना सीधे इसको दवाई दिलवाने गई थी, और अभी बस इसकी दवाई वगैरह इसमें खा ली है। और चलिए जो है ना बना लेती हूँ। 11:30 ही हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन कपड़े धोने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है कभी कभी ना, तो कपड़े वगैरह धुलते हैं जिस दिन, उस दिन बहुत टाइम हो जाता है, वरना वैसे तो काम जो है ना जल्दी ख़त्म हो ही जाता है। तो जी बस यहाँ पर जो है ना 1 गिलास चावल ले लिए हैं, 1 गिलास चावल ही बनाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मुझे और उर्वी को ही खाने हैं, धैर्य का भी कुछ नहीं पता, और काव्य को बुखार है। तो 1 गिलास चावल निकाल लिए हैं भगोने में, और इसके बाद ये छोटा सा एक प्याज कट कर लिया है, क्योंकि प्याज से छोंकने वाली हूँ, मुझे प्याज से ही चावल पसंद आते हैं, ज़ीरा से कम ही आते हैं। तो चावल अच्छे से धो लिए हैं, तो फटाफट से चावल छोंक लेते हैं। तो जी जब तक चावल बनते हैं ना, तो मुझे थोड़ा सा काम था यहाँ पर मशीन का, तो मतलब कोई सूट था उसमें जो है ना थोड़ी सी करेक्शन करनी थी, और अल्टर था वो मुझे करना था, ज़रूरी था, तो बस उसी का एक काम था, वो मैं करने वाली थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट से उसको भी निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि जब तक जो है ना मेरे चावल बनेंगे उस बीच मेरा ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। और आज बहुत दिनों बाद सिलाई की ना, तो बस वैसे तो पैरों में दर्द हो ना हो, लेकिन आज बहुत दिनों में सिलाई की ना, आदत छूट गई है ना, तो अब की तो बहुत ज़्यादा से दर्द हुआ। और काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, जैसे 2 से 4 दिन अगर ड्रॉप भी आप कर दो ना बीच में किसी काम को लेकर, तो वो काम से फिर आपको दिक्कत होगी, ये तो है ही। तो यहाँ पर जो है ना धैर्य भी मुझे परेशान कर रहा था, और मैं चाहती नहीं थी कि वो चाह ही नहीं रहा था कि मैं सिलाई करूँ, और मैं चाहती नहीं थी कि मैं उसे डांटूँ। तो बस जी यहाँ पर जो है ना जो भी अल्टर का काम था ना, वो बस थोड़ा सा ही था, 5 से 10 मिनट का, वो ख़त्म हुआ, और इतने ही जो है ना चावलों में सीटी आ गई थी, तो चावल भी बन गए थे। इधर काव्या जो है ना सोई हुई है, अभी उसका
बुखार जो है ना हल्का सा हुआ है। दवाई देकर मैंने उसको कंबल ओढ़ के सुला दिया था, क्योंकि उसको खुद ही नींद आ रही थी। वो बोल रही थी कि मुझे सोना है। तो जी बस ये काम हुआ ख़त्म, और थोड़ा सा ही था, ज़्यादा था नहीं, 10 मिनट का ही काम था। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना खा लेते हैं, देख लेते हैं चावल बने या नहीं बने। काम ये हो गया, सिलाई का थोड़ा सा ही था, ज़्यादा था नहीं, तो मैंने कर लिया। अभी मेरा खाना बन चुका है, तो मैं खा रही हूँ खाना। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। आलू गोभी के साथ चावल बहुत टेस्टी लगते हैं। और काव्या का बुखार शायद अभी उतरा है, अभी देखो अभी थोड़ा सा सो रही है अभी। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और